मन का पाखो ऐसी बानी बोलिए, मन का पाखो और को शीतल करे, और को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। माता की विश्व में जितने वैज्ञानिक हैं, सबसे महान वैज्ञानिक मोदी जी हैं। इसलिए लोगों का ब्रेन को तोड़ने के लिए 10% लोगों को मालामाल कर दो, 90% को बेवकूफ बनाने का खर्चा करो। अरे लपक के आगे आओ यार। अरे हाँ जी, अब की बार 400 पार, संजय जायसवाल चौथी बार। यह बड़का झूठा पार्टी 2 करोड़ के रोजगार के वादा करके नित्यदिन रोजगार मिटावेला, अब महंगाई तो कम कैलस नहीं, नित्यदिन महंगाई बढ़ावेला। यह बड़का झूठा पार्टी। देश में लालू यादव से ज्यादा कोई भ्रष्टाचारी और परिवारवादी नहीं हो सकता। मैंने कहा मुनासिब है भाजपा। मैं जानता हूं उन तासुफ मिजाज लोगों को, मुझे मालूम है शैतान का पता क्या है। और एक राह जो आपकी ओर जाती है दिल्ली की तरफ, सिवा उसके जहन्नुम का रास्ता क्या है? खुश्क नदी में उतरे क्यों, और उतरे थे तो डूबे क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बेतिया का ये प्रांगण, राज परिवार, राजघराने, उसके बीच में एक नाम और है, उसका नाम है गोपाल सिंह नेपाली। मैं प्रणाम करता हूं उनके विद्रोही स्वर को प्रणाम करता हूं, उनकी कविता को प्रणाम करता हूं। मैं बातचीत का सिलसिला सीधे शुरू कर देता हूं, क्योंकि आप अपने इतिहास से परिचित हैं और देश चंपारण से पूरी तरह परिचित है। ये चंपारण का बेतिया में मैं आज शो कर रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी, खड़े होइए। गांधी जी यहीं से महात्मा बन गए। हाँ, तो अब इस धरती को क्या पूछना है? हाँ। तरक्की हो रहा है, 2009 से तरक्की हो रहा है। सब कैसे हैं आप? सब बढ़िया। कुछ कहना चाहते हैं? जी बोलिए। अब की बार 400 पार। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आज शो में, मैं उनसे आपका तारुफ, आपका परिचय करा देता हूं। बीजेपी से दीपेंद्र सर्राफ साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से अजय कुमार मिश्र जी, जनसुराज से सिकंदर चंद्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी वही वाली पार्टी है ना? जी। कौन वाली? जनसुराभी जो पद यात्रा चल रही है। कौन सी? प्रशांत किशोर जी के। सीपीआईएम से प्रभुराज जी, आपका मैं अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आरजेडी से प्रभु यादव जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जेडीयू से डॉक्टर बीबी चौधरी साहब, आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। क्या नाम है? युवराज? मेरा नाम हिफाजत आलम है। अरे रिफात आलम आगे आओ यार। अरे लपक के आगे आओ यार। अरे हाँ जी, अब की बार 400 पार, संजय जायसवाल चौथी बार। क्या नाम है आपका? हिफाजत आलम। अरे हाय, समझ गए तुम? हाँ? कहाँ समझ गए? जो काम करेगा वो वोट लेगा। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो 17 साल में किया है, वो कांग्रेस के सरकार 70 साल में नहीं कर पाई। मैं नौतन विधानसभा से आता हूँ, नौतन विधानसभा से। अंदर आओ। नौतन विधानसभा से आता हूँ। हाँ। वहाँ नाम हो गया हिफाजत आलम। तो नौतन से आते हैं आप? हाँ। और 2005 से पहले नौतन मिनी चंबल कहा जाता था। बैनाथ प्रसाद महतो, दिग्वंतन सांसद।
लाठी लेके कांधा पे और पूरा नौतन विधानसभा के जदयू के कार्यकर्ता गुंडों से लड़ाई लड़ा और 2005 के पहले आदरणीय बैजनाथ प्रसाद महतो जी ईटा पत्थर के नाम पे अरे चुनाव लड़ना है क्या? नहीं, चुनाव नहीं लड़ना है, देश हित में काम करना है। अंदर आओ, अंदर आओ। हम क्रांतिकारी बैजनाथ प्रसाद महतो का चेला है। लड़ना जानते हैं और जीतना जानते हैं। क्या बात है। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ कहिए, और खुल के कहिएगा। हम आपके दीवाने हैं, हम आपके दीवाने हैं। अभी टीवी पर से उठकर आए हैं, लड़का बोला कि आप आए हुए हैं। हम आपके दीवाने हैं। हम चाचा, 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 सारी बीमारी दूर हो गई। आई लव यू। हम एक ऑटो चालक हैं। हाँ। और ऑटो चालक एक है, शहर एक है, और 3 टैक्स लग रहा है। 3 को टैक्स लग रहा है, गरीबों पर मार पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा? 40 सेकेंड कांग्रेस के। दिल्ली में बस गए हैं वो चंबल को छोड़ के, किरदार सब वही है, ठिकाने बदल गए। इतना ही हुआ है ये बीजेपी शासन में। एम्प्लॉयमेंट देख ही रहे हैं, महंगाई की मार जो जनता झेल रही है। अरे महाराज, चंपारण गजेटियर कहिए यहाँ के जवानों को पढ़ें। चंपारण गजेटियर ये सब लुटेरे सरदार। ये सब अरे चाचा जी बोले लुटेरे समाज। अच्छा चाचा जी, हम बोलना चाहेंगे, बीजेपी मोर्चा से हम जुड़े हुए हैं। हम बोलना चाहेंगे, क्या कांग्रेस के राज में हम लोग को फ्री राशन मिला है? नहीं मिला है। क्या कांग्रेस के राज में हम लोग को कोई निवास बना है? नहीं बना है। मोदी के सरकार में हम लोग का आधार कार्ड बना है। हम लोग को पहचान है कि हम लोग बिहार के या बेतिया के निवासी हैं। तो लोग बेटी जब पैदा हो रहा तो बोल रहा लोग कि कैसे होगा बेटी का शादी, क्या होगा? अरे उसको पढ़ाओ, उसको बड़ा बनाओ। बेटा से कोई कम है बेटी? जो लोग ये कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप मुझे बताइए कि आज हीरे पर 3% टैक्स है और एजुकेशन पर 18% टैक्स है। बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो फिर कैसे बचेंगे? जो ये भाई साहब बोल रहे हैं 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड में आ गया, अरे बीमार पड़ेंगे तब ना। बेतिया से पटना जाते जाते 5 लाख रुपए लग जाएगा और यूज नहीं है। सुनिए, जितने भी एम्स बने हैं ना, सारे एम्स में पैसे लग रहा है, बिना पैसे के इलाज नहीं है। जो पुराना वाला एम्स था, मैंने अपने पिता इलाज कराया दिल्ली में, वहां फ्री होता था। और पटना के एम्स में इस बार मैंने आंटी की इलाज कराने गया, जब तक मैंने पैसा नहीं जमा किया इलाज नहीं हुआ। सबसे पहले मैं यही कहूंगा, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। चारों तरफ से यहाँ आपके शो को भाजपा वाले घेर लिए हैं और सवाल किससे कीजिएगा? सवाल जाइएगा उन्हीं लोग से न कीजिएगा। आम जनता पीछे है और पार्टी के लोग पीछे है। अंदर आप बोलिए अपना सवाल। देखिए, मेरा सवाल जनता से जुड़ा हुआ है। मोदी की बात नहीं, मुद्दे की बात होनी चाहिए यहाँ पे। जब आप राशन बोल रही है मैडम, राशन फ्री है, कै रुपया में राशन मिलता था इसके पहले? 17 साल पहले या 17 साल पहले, 10 साल पहले कै रुपया मिलता था? 3 रुपया किलो मिलता था। आज भी 3 रुपया किलो है। कोटे में जाइएगा, ये संवैधानिक अधिकार है। और 3 रुपये के राशन को अगर फ्री कर दिए तो 3 रुपये के राशन पर 15 करोड़ ले लीजिएगा। घोटाला। सबसे पहले परिवारवाद यहाँ पे आया है, जहां पे बाप रहा 10 साल और बेटा है 15 साल से सांसद। बेतिया का पूछ लीजिए क्या बदलाव हुआ है? बदलाव यही हुआ है कि जितना बलात्कारी है, जितना भ्रष्टाचारी है, दूसरे पार्टी को अपने पार्टी में शामिल कीजिए, वॉशिंग पाउडर से धो दीजिए। अगले 40 सेकेंड आरजेडी के। जी, हमारे बिहार के माननीय विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने जब अपनी सरकार में थे 17 साल बनाम 17 महीना में जितने नौजवानों को नौकरी दिए, ये लोग 17 साल कहाँ थे? और तेजस्वी यादव फिर अगर सभी के आशीर्वाद से अगर आते हैं तो लाखों लाख नौकरी बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में मिलेगी।
इसी से घबराकर भाजपा ने इन किन प्रकार नीतीश को डरवाकर अपने साथ मिलाने का काम किया है। 17 साल बनाम 17 महीना में तेजस्वी जी ने 5 लाख नौकरियां दिलवाने का काम किया है। अगले 40 सेकंड जेडीयू के। जी, जो लोग कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं। इनका 40 सेकंड के बाद ही जो लोग कह रहे हैं इनको संभालो। नीतीश कुमार के ऊपर बोल रहे हैं, हमारे आरजेडी के साथी जो हैं बोल रहे थे कि नीतीश कुमार को वो या किया वह किया। मैं ये जानना चाहता हूँ, नीतीश कुमार तो यही किया। आपका पहले आपके साथ जब नीतीश कुमार थे तो बहुत अच्छे थे, आज भाजपा के साथ फिर पुनः चले आए तो बुरे हो गए। उधर थे तब तो चाचा थे। हाँ, चाचा थे। आज भी तेजस्वी जी आदर सम्मान देते हैं, वो गार्जियन। ये तो बात सच है, वो आदर सम्मान तो देते हैं। आदर सम्मान देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ, कि वो तो कहते थे हाँ। कि चोर उचक्कों की करो कद्र, चोर उचक्कों की करो कद्र, न जाने कब कौन आरजेडी के सरकार में आ जाएगा। मैं बिहार का एक शिक्षक अभ्यर्थी हूं। मैं बताना चाहता हूं, जब आरजेडी सरकार में थी उस समय बिहार से डोमिसाइल हटा दी और उनके मंत्री खुद कह रहे हैं कि बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं है। तो और क्या किया है, लोग कह रहे हैं कि इतना उन्होंने बहाली किया। ये सारी बहाली नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई है। और आपको बता दें कि इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। जब मैं छोटा था तो लालू यादव के समय सरकार थी, रोड पर साइकिल लेकर चलता था तो कई बार गिर जाता था क्योंकि सड़कें अच्छी नहीं थी। उस समय आपको बता दें, हम लोग डर कर 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे क्योंकि कभी भी किडनैप हो सकता था, कभी भी किसी का मर्डर हो सकता था और कभी भी किसी को उठाकर ले जाया जाता था। मेरा नाम संजय कुमार यादव हुआ। बोलिए। मैं युवा राजद का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ कि इनका उम्र कितना हुआ, पहले उम्र बताएं, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। 18, 19 साल, 22 साल कितने हैं? नहीं, मेरा उम्र 28 साल है। 28 साल। 28 साल। हाँ। 2005 के पहले की बात कर रहे हैं। हाँ। जिस सड़कें यहाँ पर जो थी एकदम साइकिल हम जब चलाते तो गिर जाते थे। हाँ। तो 2005 के पहले सुनिए ना 2005 के पहले मैंने आज से लगभग 19 साल 28 साल का, ठीक है, साइकिल रेंग कर चलाते होंगे। आज हालात ही है कि जब गांव के सुदूर इलाके से जब मरीज इलाज कराने जाते हैं एमजेके कॉलेज में और बरसात के समय में यहाँ पर टेम्पू पलट जाती है, टेम्पू नहीं जा पाती है, सड़क पर पानी लग जाती है। यहाँ से आपको क्या पावर हाउस से लेकर और हॉस्पिटल तक, क्या यही विकास हुआ है? क्या यही विकास हुआ है? क्या यहाँ के सांसद नहीं है? उनका घर पड़ता है। जी भाई साहब आरोप लगा रहे हैं कि माननीय सांसद जी के चलते रोड नहीं बना। क्या देश में, क्या इस क्षेत्र में एक ही जनप्रतिनिधि है जिससे हम सवाल कर सकते हैं? क्या ये सिर्फ संसदीय क्षेत्र है? क्या ये विधानसभा क्षेत्र नहीं है? क्या ये एक नगर पालिका का क्षेत्र नहीं है? सरकार के द्वारा संविधान में वार्ड है, एक सेकेंड, संविधान के द्वारा वार्ड सदस्य भी निर्वाचन करने का ये बनाया गया है। वार्ड सदस्य है, मुखिया है, मेयर है, यहाँ की पहली नागरिक मेयर है। मेयर से कोई क्यों नहीं सवाल करता है कि क्षेत्र में क्यों नहीं विकास हो रहा है? एक सेकेंड, हम सांसद, एक सेकेंड, सांसद हम क्यों चुनते हैं? सुनिए, सांसद, एक सेकेंड सुनिए, फिर बोलिएगा आप। सांसद क्यों चुनते हैं हम लोग? आपको पता है सांसद क्यों चुनते हैं? सांसद चुनते हैं कि 545 सांसद जाके देश में और देश का कानून बनाए। क्या नाम हो गया? अनिल कुमार श्रीवास्तव। अनिल कुमार श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी क्या काम करते हैं? फिर हम गवर्नमेंट टीचर हैं। गवर्नमेंट टीचर हैं, फिर भी बोलेंगे? अच्छा तो बोलिए, मैं रोकूंगा नहीं आपको। बात नहीं कहूंगा। बहुत अच्छी बात। मैं अपनी बातों को कविता में कहूंगा। वाह क्या बात है, अरे आगे आइए। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, आ जाइए, आगे आ जाइए जी। साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है। साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है। सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी है। क्या बात है। दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए। गुंगे सिखा रहे हैं हमको, मुंह कितना खोला जाए। क्या बात है भाई। अरे क्या हो गया, हो क्या गया? इधर से बुलवाइए, इधर से बुलवाइए, बुलवाइए, बुलवाइए। एक श्रीमान जी बोले हैं कि यहाँ सब भाजपाई है। तो मेरा कहना है, इस चंपारण में
ना सीपीआई न कांग्रेस आई है। अगर 90% भाजपाई है तो भाजपाई में नजर आएगा, दूसरा कहां से कोई आएगा? अगले 40 सेकंड सीपीआई एम के, अगले 40 सेकंड सीपीआई एम के। देखिए, एक तो पूरे देश के जो हालात है, आज 27 रुपया रोज पर देश का किसान जी रहा है। 27 रुपया रोज पर यह हालत कर दिया है देश के प्रधानमंत्री ने। दूसरी बात कहना चाहते हैं कि सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने अगर सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं किया रहता तो ये चुनावी घोटाला सामने नहीं आता, चुनावी बॉन्ड सामने नहीं आता। सबसे बड़ा, देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटालेबाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी बॉन्ड में शामिल हुआ है, साबित हो चुका है। आप देखिए, 140 करोड़ रुपया जिससे लेता है, 14,000 करोड़ रुपया का उसको काम दिया जाता है। जिसका आमदनी टोटल 30 करोड़ रुपया है, 100 करोड़ रुपया उससे चंदा लिया जाता है। बोलिए। लालू जी ने कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं, मोदी ने कहा पूरा भारत मेरा परिवार है, लेकिन मोदी विश्व बंधुत्व की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम। विश्व में जब आपदा आई, कोरोना आया, पूरे देश विश्व को और दवा देने का काम मोदी ने किया, और कोरोना का इंजेक्शन देने का काम मोदी ने किया। विश्व का नेता है पूरा, और ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री उसको बॉस कहता है, अमेरिका का राष्ट्रपति से गले लगाता है, पुतिन अपना मित्र बोलता है, पाकिस्तान दुश्मन जैसे, लेकिन उसको भी कोरोना का सुई भारत से गया। चंद्रयान पर भेजने वाला मोदी। अगले 40 सेकंड आपके। देखिए, बिहार के मुद्दा पे बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और आप तो उम्मीद करते हैं। अगर यहाँ डिबेट चल रही है जनता की, तो बिहार के जनता की बात होना चाहिए। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बीजेपी के साथ भी है और आरजेडी के साथ भी है कि ज्यादा सीट लेने के बावजूद भी नीतीश कुमार जी को कुर्सी पे बैठाया जा रहा है, दोनों पार्टी के। आप किस तरफ हैं? दूसरी चीज, मैं किसी की तरफ, बिहार की व्यवस्था पे मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद क्या परिस्थितियां है कि बिहार में पलायन की परिस्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, पलायन रुक नहीं रही है। बीजेपी भी आई, वो भी पलायन नहीं रुकी। आरजेडी ने बोला कि मैंने नौकरियां दी 2 लाख। आपने नौकरियां दी कहां युवाओं को? आपने 30,000 भी नौकरियां नहीं दी। आपने रिक्तियों के विरुद्ध मांगा वैकेंसी। जब वैकेंसी आपने रिक्तियों के विरुद्ध दिया, फिर नियोजित को ही आपने 40,000 को सिलेक्ट कर लिया और ओपन बहाली कर दिया, जबकि सभी स्टेट बगल की नीतीश कुमार भी दोषी है और बीजेपी भी दोषी है और आरजेडी भी दोषी है। जब आपके पास जो है बिहार के युवा बेरोजगार पड़े हुए हैं, आपने ओपन बहाली कर दिया, डोमिसाइल हटा दिया, यूपी डोमिसाइल रखा है, झारखंड डोमिसाइल रखा है, सभी स्टेट डोमिसाइल रखा है। क्या बिहार ही सबसे बड़ा दिल वाला है? जी, मैं इधर से, जी आप बोलेंगे। जी नमस्ते, खड़े होइए। क्या नाम हो गया? चंदा देवी। चंदा देवी जी, बाबा माफी चाहता हूँ मैं आपसे, बहुत देर बाद आया नंबर, है ना, और सब बड़का सब बोलने लगता है, लड़ाई झगड़ा करता है, ये बड़ा लड़ाई झगड़ा करता है ना। माइके दे दें आपको, तो मेरी नौकरियां ही ले लेगी आप। अच्छा, अंदर आइए। नहीं, माइक नहीं देंगे हम। हाँ जी, हाँ बोलिए। दिल के धड़कन यही कहता है, मती जाओ मोदी, मोदी चली जाएगा तो सबको रुलाएगा। दिल के धड़कन यही कहता है, मती जाओ मोदी। सुना है घर, सुना है आंगन, सुना है घर, सुना है आंगन। दिल के धड़कन यही कहता है, मती जाओ मोदी। सुना है देश, सुना है विदेश, सुना है देश, सुना है विदेश। दिल के धड़कन यही कहता है, मती जाओ मोदी। मोदी चली जाएगा तो सबको रुलाएगा। दिल के धड़कन। नाम क्या हो गया आपका? चंदा जी। चंदा जी क्या करती हैं आप? महिला मोर्चा के अध्यक्ष। बीजेपी के प्रवक्ता रह गए 40 सेकंड के लिए। हजारों वर्ष नरगिसें जब अपनी बेनूरी पे रोती है, तब चमन में एक दिवावर पैदा होता है। मित्रों, आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि आज सैकड़ों वर्षों के बाद एक ऐसा नेता आया है जो गांव गरीब से लेकर किसान, युवा, छात्र सबकी चिंता करता है। आज मैं सड़क की बात करें
तो आज 14 से पहले 96,000 किलोमीटर सड़क थी एनएच, आज 1.5 लाख किलोमीटर से ऊपर एनएच बन गया है। सोच लीजिए, तुलना कर लीजिए इस 10 वर्षों में कितने विकास हुए हैं। 7 एम्स हुआ करते थे, आज 22 एम्स है। विश्वविद्यालय, आप 450 विश्वविद्यालय हुआ करते थे, आज 1100 से ऊपर विश्वविद्यालय हैं। मेडिकल कॉलेज 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज 700 से ऊपर मेडिकल कॉलेज है। मित्रों, आपने बोला नहीं मित्र, आप टोकिए नहीं। आज आप बात कीजिए, आप हवाई जहाज, एयरपोर्ट, 5 शहर पूरे देश में 5 मेट्रो हुआ करते थे, आज 20 मेट्रो है। जब 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज 150 एयरपोर्ट है। और सबसे ऊपर आज मेरे सांसद के कार्य की चर्चा करेंगे जब आप, तो मेरे सांसद ने भी सड़क, पानी और आकाश सब क्षेत्र में काम किया है। मेरे सांसद ने आपको बेतिया जो सुप्रिया रोड आज चमक रहा है, ये सभी लोग जानते हैं, लोग तफरीह करने जाते हैं, उन्होंने 100 करोड़ से ऊपर की लागत से और 4 लेन बनवाया। जब वो बोल रहे थे तो किसी ने कहा 40 सेकंड से ऊपर हो गए, घड़ी देखने लगे। अरे जवाब ढूंढा जाता है, तर्क ढूंढा जाता है चाचा, जवाब के लिए तर्क लाइए।